Hello and welcome to P for Politics. I'm Sunija. Thank you so much for connecting. If you closely look at the politics of Delhi over the last 3 decades, 70s onwards, you will get a feeling that BJP has been the most vocal party as far as demanding full statehood for Delhi is concerned. यानी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, इसको लेकर अगर किसी ने सबसे ज्यादा हल्ला किया तो वो बीजेपी ने किया। लेकिन आज उसी बीजेपी को कहा जा रहा है कि यू आर स्टॉपिंग दिस गवर्नमेंट फ्रॉम फंक्शनिंग, विच इज अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट। सो आखिर ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो बीजेपी पिछले 30 साल से लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही थी, यानी फुल स्टेटहुड दिया जाना चाहिए दिल्ली को। दैट्स व्हाट बीजेपी हैज बीन एडवोकेटिंग फॉर लास्ट more than 3 decades, that Delhi should get complete full statehood like any other state. That party has been accused today of not letting Mr. Arvind Kejriwal government function, and because of which the order as pronounced by Supreme Court today came. दरअसल बीजेपी दशकों से दिल्ली के लिए फुल स्टेटहुड डिमांड कर रही है, पर उसके एफर्ट के बावजूद कभी मिला नहीं। बीजेपी के एफर्ट के बावजूद बीजेपी ये इस बात को हासिल कर नहीं पाई कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। कांग्रेस was in power. The reason for that is Congress was in power for the larger part of the period. जब बीजेपी सरकार में थी दिल्ली में या किसी तरह से गवर्नेंस में इन्वॉल्व थी, उस वक्त लार्जली कांग्रेस पार्टी ही रूल में थी। और ये सवाल चाहे पॉलिटिकल कॉरिडोर में आया हो, यानी पॉलिटिकल सर्कल में आया हो, या फिर ये कोर्ट्स में आए हो, कई बार ये सवाल उठा है कि क्या दिल्ली को फुल स्टेटहुड दे दिया जाना चाहिए, क्या दिल्ली के पास वो सारे पावर होने चाहिए जो कि दूसरे स्टेट्स के पास है। और ये सवाल कई बार उठा है पॉलिटिकल सर्किट यानी पार्लियामेंट में, और लीगल कॉरिडोर यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। लेकिन इसका जवाब कभी भी हाँ में नहीं मिला, यानी किसी ने भी नहीं कहा कि हाँ दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिया जाना चाहिए। दिल्ली शुड गेट कंप्लीट control of its affairs, or Delhi should get full statehood status. This is something which no one ever said it. Why? There are reasons, but before that, look at this picture. I will take you back in memory lane, and this is the picture of the chief ministers who have served Delhi. Now Sheila Dikshit, you all know, she was there, the chief minister, for 15 years. बट उससे पहले साहिब सिंह वर्मा, जो आपके स्क्रीन में बॉटम स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, वो चीफ मिनिस्टर थे। एक बार साहिब सिंह वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गए थे ये कहने के लिए कि हमें स्टेटहुड दीजिए, कंप्लीट स्टेटहुड दीजिए। वी वांट कंट्रोल ओवर लैंड एंड पुलिस। बट डिस्पाइट दैट, चीफ मिनिस्टर के जाने के बावजूद हाई कोर्ट में बीजेपी सरकार, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, और साहिब सिंह वर्मा चीफ मिनिस्टर थे मदन लाल खुराना के बाद, और हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि दिल्ली को ऐसा स्टेटस नहीं दिया जा सकता। और सेंट्रल में क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी और दूसरी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी इस प्रपोजल को कभी नहीं माना, जबकि बीजेपी ऑलवेज चाहती थी कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड मिल जाए। तो सवाल यह है कि अगर ये स्टेटहुड दिया जा सकता था और इतने सारे पावर चीफ मिनिस्टर को दिए जा सकते थे, तो ये तब क्यों नहीं दिए गए जब बीजेपी दिल्ली में गवर्न कर रही, यानी जब बीजेपी कह रही थी कि आप हमें ये सारे पास दीजिए जो बाकी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को मिले हुए हैं, तब ये पास नहीं दिए गए। क्यों? वाई? अगर रूल वही है तो फिर ऐसा होना चाहिए था। लॉजिक जो दिया जा रहा था उस वक्त, या अब तक जो लॉजिक दिया गया दिल्ली को फुल स्टेटहुड या ज्यादा पावर नहीं देने का, उसका रीजन ये था कि ये नेशनल कैपिटल है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली बीइंग अ सिटी अपार्ट फ्रॉम स्टेटहुड इन द सेंस दैट इट हैज असेंबली, it is the capital of India, so it's a national capital. So national capital होने के कारण वहां बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, पीएमओ है, पीएम रेजिडेंस है, मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसे में बहुत सारे कंसर्न आ जाते हैं, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो
लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कंप्लीट स्टेट को नहीं दिया जा सकता, कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट बेलगाम हो जाए। और इसी कंसर्न के कारण जितनी भी डिमांड्स बीजेपी करती रही फुल स्टेटहुड की, वो रिजेक्ट होती रही। कोर्ट्स ने भी इंटरटेन नहीं किया, क्योंकि दिल्ली को ऑलवेज एक स्पेशल स्टेट माना जा रहा था। दिल्ली को कभी भी एक नॉर्मल बाकी स्टेट की तरह स्टेट माना ही नहीं गया, और यही रीजन था कि कभी भी पुलिस और लैंड वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आया। अब रीजंस क्या दिए गए थे और दिल्ली गवर्नमेंट के पास पास क्या थे, और दिल्ली गवर्नमेंट को लेकर या दिल्ली को स्टेट को लेकर क्या कहा जा रहा था? Delhi is a city and not a state. So primarily Delhi per se is just a city and not a state as per the definition. The government here is a city government and not a state government. क्योंकि ये शहर है, तो इस शहर को चलाने के लिए एक सरकार है और एक असेंबली है जो इसके रूल्स बना सकती है। लेकिन ये कोई स्टेट नहीं है पर से, क्योंकि दिल्ली आप सब जानते हैं बाय डेफिनेशन इट इज अ यूनियन टेरिटरी एंड इट इज नॉट अ स्टेट। सो जैसे जेएनके में जम्मू और कश्मीर को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन उनके पास अभी इस वक्त स्टेट असेंबली नहीं है। हो सकता है कल स्टेट असेंबली आ जाए वहां पर। उसी तरह दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली को एक असेंबली दिया गया, लेकिन सिर्फ असेंबली दिया गया, उसको स्टेटहुड नहीं दिया गया। इन द सेंस उसका जो कैरेक्टर था फ्रॉम एज अ मेट्रोपॉलिटन, एज अ यूनियन टेरिटरी, वो चेंज करके इसको स्टेट, फुल फ्लेज स्टेट नहीं बनाया गया। सो द लॉजिक इज दैट इट इज अ यूनियन टेरिटरी एंड नॉट अ स्टेट। It has assembly, but it is only to create representatives in various localities so that it can help people at large. तो स्टेट असेंबली बनाया गया, उसका रीजन ये था क्योंकि शहर है और बड़ा शहर है, इसमें अलग अलग इलाके से आप रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करें, सो दैट जो लोगों की जरूरतें हैं और लोगों की जो डिमांड है वो जो लोग गवर्न करते हैं वहां तक पहुंच सके। और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक असेंबली बनाया गया जहां पर वो जाकर उसको बात कर सकते हैं, और दिल्ली की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो नियम बनाए जाने चाहिए वो बना सकते हैं। दिल्ली को ऑलवेज स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया गया, लीगली नॉट अ स्टेट but a mere union territory. So the status of Delhi was a special state which will have assembly but will still remain a union territory. The chief minister of Delhi doesn't enjoy same powers. ये जो बनाए गए रूल उसके मुताबिक हुआ ये कि जो कोई भी चीफ मिनिस्टर बना दिल्ली, चाहे वो सबसे पहले 70s में वीके मल्होत्रा काउंसिलर बने, चीफ मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर, उनके पास वो पास नहीं मिले, या उसके बाद मदन लाल खुराना को जब असेंबली बनी वो चीफ मिनिस्टर बने, उनके पास पार नहीं हुए, या आफ्टर दैट साहिब सिंह वर्मा बिकेम द चीफ मिनिस्टर, ही डिड नॉट एंजॉय दैट पार। सेम गोज विद सुषमा स्वराज and Sheila Dikshit and now Arvind Kejriwal. So these are the people who could have got more power but they never enjoyed that power. जब रूल्स बनाए गए कि क्यों दिल्ली को केवल यूनियन टेरिटरी रखना है और उसको स्टेट नहीं बनाना है, उसके रीजंस मैंने जो बताया वही थे कि यहाँ पार्लियामेंट है, राष्ट्रपति भवन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है, मिनिस्ट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट जगह हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर और लैंड ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जा सकता, वो भी एक यूनियन टेरिटरी, क्योंकि न्यू दिल्ली जो एरिया है पूरा वो भी दिल्ली में ही पड़ता है। ये यूनियन न्यू दिल्ली क्या है, वो लुटियन जोन, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कॉरिडोर ऑफ पावर है जहां से देश चलता है। सो न्यू दिल्ली का जो पूरा इलाका है, जो न्यू दिल्ली जोन है, वो भी क्योंकि दिल्ली में पड़ता है इसीलिए न्यू दिल्ली को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो भी रूल होंगे वो पूरे दिल्ली पे लागू होंगे, तो न्यू दिल्ली पे भी लागू होंगे। ऐसे में अगर कोई सरकार आ गई जिसकी नहीं बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उससे परेशानी हो सकती है, और यही मानकर सिक्योरिटी और लैंड को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किया गया और कहा इसको फुल स्टेटहुड नहीं किया जा सकता, बावजूद इसके कि बीजेपी चिल्लाती रही कि हमको आप ये दीजिए। ट्रांसफर और
पोस्टिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, those central government officers who are posted in Delhi, either on deputation or as a parent cadre, the power to transfer them or post them also was kept with the central government. यानी जो केंद्र सरकार थी उसने अपने पास ही ये पावर रख ली. अब ये रूल कब बने थे? ये लॉ बना था तब जब सेंटर में लार्जली कांग्रेस या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी. दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी ऑफ दिल्ली पॉलिटिक्स. दिल्ली पॉलिटिक्स पिछले 30-35 साल से और ज्यादा ही, 30-35 क्या 70s से चल रहा है, लगभग अब 50 साल हो गए, 5 decades. 30 साल तो मुझे ही जर्नलिज्म में आए हुए हो गए. 92 से तो मैं ही दिल्ली पॉलिटिक्स को देख रहा हूं. ये एक ऐसा इशू है, स्टेटहुड, वो दिल्ली पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है. वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो. हर एक सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट ने और पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एक बहुत बड़ा एजेंडा बनाया. बीजेपी इकलौती पार्टी है जिसके हाथ कुछ नहीं आया, क्योंकि जब स्टेट में रही तब भी मारी गई, आज सेंटर में है तब भी एज अ विलन प्रोजेक्ट किया जा रहा है उसको, और वो प्रोजेक्ट हो रही है. There is always a possibility of one political party thinking that maybe there is a bias against us. It was there yesterday and it continues to be there today, because end of the day एक पॉलिटिकल पार्टी का ग्रोथ इस बात पे निर्भर करता है कि उसको हर एक जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी से कितना सपोर्ट मिलता है. चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो. अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कितनी पावरफुल क्यों ना हो, उसको गवर्नेंस में परेशानी होगी. ये बात अगर बीजेपी सोच रही है तो शायद गलत नहीं सोचेगी, क्योंकि दिल्ली पॉलिटिक्स और जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें बहुत क्लियर है. बीजेपी इकलौती पार्टी है जो 70s से लगातार चिल्ला रही है और डिमांड कर रही है कि दिल्ली को फुल स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन कभी उसकी बात नहीं मानी गई. आज बल्कि उसको ब्लेम किया जा रहा है कि आप स्टेट को, यानी दिल्ली स्टेट को पावर्स नहीं दे रहे हो और काम करने नहीं दे रहे हो. ना माया मिली ना राम. आज बीजेपी कटघरे में खड़ी है, जबकि फैक्ट ये है कि बीजेपी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो दिल्ली गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देने के लिए बहुत अरसे से लड़ रही है. और इसको कहते हैं, इट्स आयरनी, इट्स कंप्लीट आयरनी. अ पार्टी दैट वाज फाइटिंग फॉर पावर्स इन दिल्ली is being blamed for remote controlling the state government.